Hello bachcho, let's discuss this question. An intestinal parasite which causes blockage of the internal passage and whose eggs are excreted along with the feces of infected person is A. Wuchereria bancrofti, B. Ascaris, C. Epidermophyton या D. Microsporum. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके नेमाटोडल डिजीजेस के बारे में जानना। तो नेमाटोडल डिजीजेस आपको कैसा पता चलेगा कि नेमाटोडल डिजीज की बात हो रही है? आप क्लियरली यहाँ पर एक चीज पे फोकस करें, हुज एग्स आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद फीसेस ऑफ एक्सक्रीटेड पर्सन। आपके सिलेबस में बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है, नेमेटोडल डिजीज है, फंगल डिजीज है। इन सारे कैटेगरीज में से एग सिर्फ एक ही कैटेगरी में आता है, वो है नेमेटोडल डिजीजेस में। बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है वो एग्स नहीं बनाते। तो आपको यहाँ से एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है कि यहाँ पर एग्स, अगर एग्स की बात हो रही है तो वो एक्चुअली नेमेटोडल डिजीज की ही बात कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में दो मेजर नेमेटोडल डिजीजेस की डिस्कशन हुई है। एक होता है आपका एस्कैरियासिस और दूसरा होता है आपका एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको पता होगा कि एस्कैरियासिस कॉज होता है एस्कैरिस से, और ये जो एलिफेंटियासिस है वो बेसिकली कॉज होता है वुशेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से। वुशेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से एक चीज पर गौर करें, इससे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पर कौन से नेमेटोडल डिजीजेस की बात हो रही है। यहाँ पर कहा गया है कि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। आपको पता है कि जो एस्कैरियासिस है उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होता है, क्योंकि वहां पर सारे एस्कैरिस जमने लगते हैं। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज यहाँ पर आपको दिखेगा। ये बेसिकली इंटेस्टाइन को ही टारगेट करता है। इंटेस्टाइनल पैसेज में आपको ब्लॉकेज दिखेगा, साथ ही साथ आपको मस्कुलर क्रैम्प्स होने लगेगी, मसल क्रैम्प्स होने लगेगी, एब्डोमिनल पेन होने लगेगी, आपको अनीमिया, फीवर, ये सब का भी सामना करना पड़ेगा इस एस्कैरियासिस में। फिर एलिफेंटियासिस की अगर हम बात करें तो ये मेनली टारगेट करता है लिम्फ नोड्स को। टारगेट्स लिम्फ नोड्स ऑफ लोअर बॉडी। टारगेट्स लिम्फ नोड्स ऑफ लोअर बॉडी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इजीली बस टारगेट ऑर्गन को और एग्स को देखकर ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एस्कैरियासिस में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, फीवर, अनीमिया, एक्सेट्रा, ये सब आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बस इतना ही पूछा गया था कि ये कौन से इंटेस्टाइनल पैरासाइट की बात कर रहे हैं। तो क्लियरली वो है एस्कैरिस, क्योंकि वहां पर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होती है, उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होती है, एब्डोमिनल पेन भी होती है, फीवर एनीमिया भी फॉलो करता है कुछ देर के बाद। अभी अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें, ए बुशलेरिया बैंक्रॉफ्टी गलत है, हमने देखा कि ये एलिफेंटियासिस कॉज करता है। बी एस्कैरिस ठीक है। सी एपिडर्मोफाइटोन और डी माइक्रोस्पोरम दोनों गलत क्यों है? क्योंकि ये फंगल है, ये फंगल डिजीजेस कॉज करते हैं। So the correct option to this question is option B, Ascaris. Hope you've understood it well. All the best.